लिस्ट है तैयार अब की बार मुख्तार। ये इस तरीके का जी न्यूज़ है। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम ये मैं दिखाऊं उसके आज आप उसके पीछे पड़े हैं, क्या आरोप क्या है मुझे ये तो बताइए कि शाइस्ता के ऊपर किस तरीके का आरोप है। ये कहते हैं उसके ऊपर इतने लाख का जो है वो उस पर इनाम है। के बाद ये बताया जाता है कि योगी ने अभी हिसाब शुरू किया है। अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। ये इंडिया टीवी चलाता है। को आप माफियागिरी खत्म हो गई, आपने एक अतीक को मार करके क्या माफिया खत्म कर दिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान और आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील आरिफा खानम जी हैं। आरिफा खानम जी से जानते हैं अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जिस तरह से हत्या कर दी गई थी, उसके बाद लगातार गोदी मीडिया चला रहा है कि अप्रैल में अतीक अहमद और मई में मुख्तार अंसारी। इस पर उनका क्या कहना है? क्या गोदी मीडिया को पहले से पता है कि अतीक अहमद के बाद अब मुख्तार अंसारी की बारी है? क्या गोदी मीडिया को यह भी पता था कि अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या होने वाली है? इस तरह के बड़े सवाल हैं। कुछ बड़े खुलासा किए हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील आरिफा खान ने। आरिफा खानम अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि किसी एक विशेष समुदाय को, किसी एक विशेष धर्म के लोगों को किस तरह से टारगेट करने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया। जैसे जैसे 2024 का इलेक्शन, 2024 का लोकसभा का चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है। इतना ही नहीं, आप मेरे साइड में देख पा रहे होंगे कि स्क्रीनशॉट जिसमें किसी ने सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल किया है, जिसके अंदर 1 मई 2023 को भारत बंद करने की अपील की है। और ये अपील किस लिए की गई है? इस स्क्रीनशॉट के अंदर ये लिखा गया है कि 1 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि सभी देश में रहने वाले हिंदू संगठन और हिंदू लोग ये अपील करें, ये मांग करें कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। इसके लिए भारत को 1 मई 2023 को बंद करने की अपील की जाती है। ये मैसेज इस टाइम सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे वायरल है। लेकिन इस मैसेज की असलियत मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी बयान नहीं आया है, ना ही उन्होंने इस तरह की कोई मांग की है। ये अफवाह फैलाने वाले लोग आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो भारत के लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील आरिफा खानम से और जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम को लेकर और मुसलमानों को लेकर किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है गोदी मीडिया, और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को किस तरह से बड़ा चढ़ा करके दिखा रही है ये गोदी मीडिया। तो चलिए बात करते हैं आरिफा खान से। देश के अंदर जिस तरीके की आज आतंकी मीडिया है, माफ़ कीजिएगा मैं आतंकी मीडिया कहूँगी, क्योंकि आज जिस तरीके से एक आतंक का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई हैरान करने वाली बात भी नहीं है कि जिस तरीके से लगातार देश का वो चैनल, वो देश का वो मीडिया जो जिस तरीके की वो खबरें चलाता है, लगातार उमेश पाल के बाद 45 दिनों तक उसने अतीक अहमद के भाई, अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर को लेकर के, जिस तरीके से उसकी हत्या को लेकर के जो खबरें चलाई हैं वो देश से छुपी नहीं हैं। उसके बाद लगातार एक के बाद एक, कभी शाइस्ता की बात आती है, कभी मुख्तार अंसारी की बात आती है, और यहाँ तक कि देश के मीडिया को इस हद तक स्वतंत्रता है कि वो ये कह सकता है कि अप्रैल के महीने से, यानी कि अतीक, ए से अतीक और मई से मुख्तार, ये देश का मीडिया चलाता है। और बड़े अफसोस की बात है कि उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में भी जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग इस देश का मीडिया करता है। आज वो इद्दत में है। एक मुस्लिम लॉ के अंदर 4 महीने 10 दिन की इद्दत का पीरियड होता है, जिसको हर महिला को ये पीरियड गुजारना होता है। लेकिन ये बेशर्म मीडिया को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो महिला जिस कानून ने उसको ये इजाज़त दी है, पर्सनल लॉ ने ये इजाज़त दी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने, आज आप उसके पीछे पड़े हैं, क्या आरोप क्या है मुझे ये तो बताइए कि शाइस्ता के ऊपर किस तरीके का आरोप है। ये कहते हैं उसके ऊपर इतने लाख का जो है वो उस पर इनाम है, 50,000 का इनाम है, 50,000 के इनाम की बात करते हैं। मेरा सवाल है आपसे कि आखिर शाइस्ता का क्या कसूर है? क्या ये जो मैं अगर कहती हूँ कि अगर अतीक के किसी भी काम के अंदर अगर शाइस्ता मुलव्वस थी, तो फिर इसकी जांच कौन करेगा?
क्या ये देश का मीडिया करेगा जिसको आप स्वतंत्र मीडिया कहते हैं? देखिए, ये वो उनका मन है, वो उनका मत है, वो कुछ भी चला सकते हैं क्योंकि उनको आज़ादी दी गई है कि आप कुछ भी चलाइए, एक विशेष वर्ग के बारे में, एक विशेष समुदाय के बारे में कुछ भी चलाइए, आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। तो देखिए, अगर वो इस तरीके की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि एक लिस्ट बनाई गई है, मैं चाहती हूँ कि वो आपको ज़रूर दिखाऊँ। लिस्ट है तैयार, अब की बार मुख्तार, ये इस तरीके का जी न्यूज़ है। मैं चाहती हूँ कि आपके चैनल के माध्यम ये मैं दिखाऊं। उसके बाद ये बताया जाता है कि योगी ने अभी हिसाब शुरू किया है, अप्रैल में अतीक अहमद, मई में मुख्तार अंसारी। ये इंडिया टीवी चलाता है। और आप मुझे ये बताइए, इस न्यूज़ को देखने के बाद, इंडिया टीवी हिंदी का ये न्यूज़ है, मुझे ये बताइए कि इसको देखने के बाद क्या आप इस बात पे भरोसा कर सकते हैं कि देश के जो सो कॉल्ड मीडिया है, जो आतंकी मीडिया है, क्या आप वो सही खबरें चलाता है? इसको किसने आज़ादी दी, किसने स्वतंत्रता दी? कैसे इनको खबर मिली कि अतीक का एनकाउंटर होने वाला है, अतीक के बेटे का एनकाउंटर होने वाला है, उसकी हत्या होने वाली है? और सबसे बड़ी बात तो सोने पे सुहागा ये रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जंगल राज और गुंडा राज है कि पुलिस अधिकारियों की वैन के अंदर ये तीनों अपराधी बैठ करके आते हैं, बाकायदा आई कार्ड लगा करके आते हैं मीडिया कर्मियों का, और फिर ठाई ठाई करके चले जाते। चंबे की बात नहीं है कि आज वो औरत इद्दत में बैठी है और इद्दत पीरियड में जब ये कहा जाता है, ये लॉ है कि वो किसी के सामने, किसी गैर महरम के सामने नहीं आ सकती है, ऐसे में वो उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है, अपनी जान बचाती हुए घूम रही है। क्योंकि देखिए, देश के अंदर आप क्यों देश की जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं? एक तरफ आप कहते हैं कि अब माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, फिर दूसरी तरफ ही आप ही कहते हैं कि आपने गर्मी निकाल दी, आपने चर्बी निकाल दी। आप एक रैली में जनसभा संबोधित करते हुए आप ये कहते हैं कि आपने गर्मी निकाल दी माफियाओं की। तो यानी कि साफ संदेश दे रहे हैं और ये साफ बता रहे हैं कि आपने ये जो हत्या हुई है, ये एनकाउंटर हुए हैं, वो आपके इशारों और आपके आदेश पर हुए। और देश की जो मीडिया है, जो इसको स्वतंत्र मीडिया कहते हैं, वो देश की मीडिया लगातार अतीक का अंत हो गया, अब शाइस्ता की बारी है, अतीक का अंत हो गया, अब शाइस्ता की बारी है। तो ये अधिकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो दोस्तों, आरिफा खान ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी बताया, क्या लगता है आपको, किस हद तक सही या गलत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। यह मैसेज जो 1 मई 2023 को भारत बंद करने वाला चल रहा है, ये उन अराजक तत्वों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो लगातार देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और गोदी मीडिया का कोई भी चैनल आपको दिल्ली जंतर मंतर पर लाइव दिखाई दे रहा है। इस समय हम रोज आपको खबरें दिखा रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर देश का पहलवान बैठा है, देश का नौजवान बैठा है, देश के किसान बैठे हैं और देश के बेरोजगार बैठे हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। इस समय देश के अंदर जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनको लेकर पूरे देश से लोग दिल्ली जंतर मंतर पर चले गए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए। लेकिन कोई भी गोदी मीडिया का चैनल आपको ये दिखाता हुआ नहीं दिखेगा। जब से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई है, तब से लेकर अब तक लगातार शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद और अब मई के अंदर मुख्तार अंसारी की भी बात एनडीटीवी के द्वारा चलाई गई है। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आरिफा खानम आरोप लगा रही हैं एनडीटीवी और सारे गोदी मीडिया के चैनल्स पर कि लगातार देश के असली मुद्दों को छोड़ करके किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की अनुमति इन लोगों को किसने दी? अगर हम लोग भी कोई खबर चलाते हैं, जब तक उसको वेरीफाई नहीं कर लेते हैं कि ये सच है या झूठ है, तब तक उसको हम चला नहीं सकते। लेकिन इतने बड़े बड़े ये गोदी मीडिया के चैनल झूठ और सच लगातार चला रहे हैं, तो इनके ऊपर नकेल कसने वाला कोई है? कोई नहीं है, क्योंकि इनको छूट मिली हुई है। इनको पता है कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन डिजिटल पत्रकारिता के दौर में जब से हम जैसे लोग आए हैं, और बहुत सारे, हम तो बहुत छोटे हैं लेकिन हमसे भी बड़े बड़े लोग, रवीश कुमार, अजीत, अंजुम और बहुत सारे जो डिजिटल जिन्होंने प्लेटफॉर्म अपनाया है, उन लोगों ने वास्तविकता दिखाने का काम किया है। आज देश के अंदर चल क्या रहा है, एक एक खबर से आपको रूबरू कराने का काम किया है। तो हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं, आपके हर एक छोटे से छोटे मुद्दे को बड़े लेवल तक उठाना चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। इस समय जो देश का माहौल चल रहा है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट में जरूर बताना। बाकी इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।